श्री राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। कल 25वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने कौशल्या से अनुमति ले ली है। अब सीता के भवन में सीता यानी अपने ही भवन में जाने वाले हैं। वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहाँ से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहाँ के लोगों का जी कचोटने लगा। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। यानी जिस समय दशरथ जी के भवन से बाहर निकले हैं और परिक्रमा कर दी, अभिषेक के उसके लिए छत्र के लिए मना कर दिया आदि आदि, तो कानों कान ये लोगों को खबर पड़ गई। पर अभी विदेह नंदिनी को वो कुछ भी पता नहीं है। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगीं और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उस शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, हे प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? हे रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। हे नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधिपूर्वक अभिषेक नहीं किया है। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्प रथ
पुष्पभूषित केवल भ्रमण उपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? हे वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काली मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? हे प्रिय दर्शन वीर, आज आपके स्वर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, हे सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायणे हे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप अब उसको कुछ सलाह दे रहे हैं। पीछे से 14 वर्ष रहोगी तो क्या करना है? तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्वयं तो उनसे चर्चा नहीं ही करना, पर ऐसा नहीं कि उनके समक्ष सखियों से बता रहे हैं कि राम जी कैसे थे, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। हे सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। हे मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। हे कल्याणी, हे निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। हे विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं, तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हों, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः हे कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। हे प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊँगा। हे भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। यहाँ 26वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं
श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। हे आर्यपुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्र वधू ये सब पुण्य आदि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। हे पुरुष प्रवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है, यानी क्योंकि वो जो धर्मशास्त्र का वाक्य है कि केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, तो धर्मशास्त्र के अनुसार बता रही है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना ये शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूँगी। अतः हे वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। यहाँ 3 टिप्पणियाँ हैं। ये कह रही हैं, हे वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके, तो ईर्ष्या मतलब स्त्री होकर ये वन में जाने का साहस कैसे करती है, इस विचार से ईर्ष्या होती है। और रोष, आपको जो रोष है ये मेरी बात नहीं मान रही है, यह सोचकर रोष प्रकट होता है। इन दोनों का त्याग अपेक्षित है। तो ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति, पीने से बचे हुए जल की भांति पे टिप्पणी है, जैसे किसी जलहीन बीहड़ पथ में लोग अपने पीने से बचे हुए पानी को साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ले चलें, यह सीता का अनुरोध है। मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप यानी अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शुरू में कहा कि मुझे हंसी आ रही है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूँगी। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहाँ तीनों लोगों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूँगी। हे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। दूसरों को मान देने वाले हे श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूँगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता।
वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों सरोवरों को देखूं। आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। हे विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहाँ सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हों तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभिष्ट नहीं है। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता। मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। हे प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य चलूँगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूँगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अंतिम 2 श्लोकों में इस अध्याय में कहती हैं सीता, मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवाय और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। इतनी प्रार्थना करने पर भी अभी भगवान की इच्छा नहीं है उसको ले चलने की। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। ये सोच के कि ये जब कष्ट हम उसको बताएंगे तो ये रुक जाएगी, अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, हे सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। हे सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, बलहीन हो, स्त्रियों को अबला कहा गया है। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। हे सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। व्यक्ति घबरा जाता है कि कहीं खा न जाए। हे सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते। अतः वन दुख से भरा हुआ है। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं।
तुम तो कह रही हो कि सरोवर में मैं स्नान करूंगी, पर उसमें ग्राह होते हैं, नदियों में ग्राह होते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। नदियों को पार करना भी कठिन है। इसके सिवाय वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। अच्छा, वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य की रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौने पर सोना पड़ता है। अतः वन दुख से भरा हुआ है। हे सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला ही है। यानी फल को तोड़ना भी उचित नहीं है, जो गिरे हुए फल हैं उसी को खाना पड़ेगा। हे मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। हे सीते, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। हे मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। हे भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। उनको कोई परवाह नहीं है, तो सर्प जो है घूमते हैं। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। हे अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। हे भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। अंतिम 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं, वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुख ही दुख है। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। क्या बोली? श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं, वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी, गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे? हे श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं
यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। हे रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। हे श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। हे महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले ये बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। उन दिनों ये ज्योतिष विद्या काफ़ी बहुत ही उच्च कोटि की थी, तो ये एक बात बता रही है कि ब्राह्मणों ने ये बात कही थी कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। हे महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। हे प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ये किसी तरह पलट नहीं सकता, अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भी भोग लूँगी। उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। हे वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हैं। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 12वां, वनवासिनी जीवन में भी ये जो दुख हम लोग अनुभव करते हैं, तो बता रहे हैं वाल्मीकि जी, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हैं। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। तो एक सन्यासिनी थी और उसने भी ये बात बताई थी। हे प्रभु, अब तीसरा, अब यहाँ आ गई हैं अयोध्या में। हे प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभिष्ट है। हे रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। पहले जब कहा था चलने के लिए तो अनुमति दे दी होगी, तो वो अनुमति मुझे मिल चुकी है। इसलिए पहले भी एक वाक्य आया था, अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। हे शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, उसको आगे बता रही हैं। इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, इस लोक में पिता के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। यह है श्रुति, वेद में ये वचन आया है। यह लोकेच पितृभि ही या स्त्री यस्य महाबल अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावे भी तस्य सा। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते?
यानी श्रुति में तो यहाँ तक है कि परलोक में भी मरने के बाद भी वो उसकी स्त्री होती है, और आप जो है यहाँ के लिए वन के लिए मना कर रहे हैं। हे ककुस्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बंटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होऊंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगी। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। 30वें अध्याय में और कैसे क्या समझाया कल इसकी चर्चा करेंगे। नारायण 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 नारायण।